सो वी आर लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कल तो हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था ना, हमने एक प्रैक्टिस की थी ना। लेकिन वो प्रैक्टिस हमने कौन से मेथड के साथ की थी और कौन से स्ट्रक्चर के साथ की थी? हमने शॉर्ट स्ट्रक्चर्स यूज किए थे, सिर्फ राम और श्याम तक। आज मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने क्या किया है यहाँ पे? यस, आपने माय फादर से तो श्याम्स फादर। यस, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स बढ़ा के लिए है। और मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर आपको फ्लुएंट होना है और प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो स्टेटस बताता है या क्वालिटी बताता है। आई एम का मतलब मैं हूँ, हम है वी आर, तू है यू आर, तुम हो वे है, ही इज शी इज, इट इज, राम इज, श्याम इज, माय फादर इज, माय फादर इज। यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो माय फादर आम में आएगा। राम इज, श्याम इज, माय फादर इज, अवर फादर इज, हिज फादर इज। हिज फादर इज का मतलब क्या है? उसके पिताजी है। लेकिन मैंने यहाँ पे रिच लिखा है, क्या रिच यह एक वर्ब है? नहीं। तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? नाम के बदले में जो ज्यादा जानकारी देगा उसे हम विशेषण कहेंगे। मैं हूं लेकिन कैसा हूं? अमीर हूं। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा है, हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ा के लिए है। यहाँ पे 70 सेंटेंसेस आप बना सकते हो, यहाँ पे 70 सेंटेंसेस बना सकते हो और यहाँ पे 70 सेंटेंसेस आप बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आपको फ्लुएंट होना है, प्रैक्टिस करनी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आसानी से सीखने हैं, बोलने हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है तुरंत आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस स्ट्रक्चर की मैं आपको प्रैक्टिस दिखाता हूँ और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे रिच इसका मतलब अमीर हूं। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आपको मेरे साथ बोलना है। मैं अमीर हूं, हम अमीर है, तू अमीर है, वो लड़का अमीर है, वो लड़का अमीर है, ही इज रिच, वो लड़की अमीर है, मेरे पिताजी अमीर है, तुम्हारे पिताजी अमीर है। मैं अमीर नहीं हूं, इट मीन्स अभी मैं गरीब हो गया। मेरे पिताजी अमीर नहीं है, उस लड़की के पिताजी अमीर नहीं है। ये वर्बल क्वेश्चन है। क्या मैं अमीर हूं? क्या हम अमीर हैं? क्या तू अमीर है? क्या वे अमीर है? क्या वो लड़का अमीर है? क्या वो लड़की अमीर है? क्या आपके पिताजी अमीर है? क्या राम के पिताजी अमीर है? मैं होशियार हूँ, वो लड़की होशियार नहीं है। क्या आपका भाई होशियार है? इज योर ब्रदर क्लेवर? तो आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आप बिजी हो? क्या वो लड़की बिजी है? क्या आपकी माँ बिजी है? इज योर मदर बिजी? तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस के कौन से टेक्निक्स यूज करोगे? रिच एक एडजेक्टिव की सहायता से आप 17 सब्जेक्ट्स बना सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? मैं सिंपल टेक्निक आपको देता हूँ, कुछ नहीं करना है। यह स्ट्रक्चर मैंने द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश इस किताब में आपको दिया है, जो पीछे मैंने आपको पेजेस दिए हैं। इसके पीछे मैंने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया है। तो आपको क्या करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसा स्ट्रक्चर आपको एक पेज पे लिखना है। और सिर्फ रिच की सहायता से नहीं, कम से कम आपको 3 से 4 या 5 एडजेक्टिव्स लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है। बिलो प्लीज कम हियर। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है तो मैं कौन सा टेक्निक यूज कर सकता हूँ? फर्स्टली आप इंग्लिश में बोलेंगे, फिर उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलेंगे। यस, वेरी गुड। जैसे आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, वी आर रिच, हम अमीर है, यू आर रिच, तू अमीर है, यू आर रिच, तुम अमीर हो, दे आर रिच, वे अमीर है, ही इज रिच, वो लड़का अमीर है, शी इज रिच, वो लड़की अमीर है, इट इज रिच, वो कुत्ता अमीर है, राम इज रिच, राम अमीर है, श्याम इज रिच, श्याम अमीर है, माय फादर इज रिच, मेरे पिताजी अमीर है, अवर फादर इज रिच, हमारे पिताजी अमीर है, योर फादर इज रिच,
तुम्हारे पिताजी अमीर है। योर फादर इज रिच, तुम्हारे पिताजी अमीर है। हिज फादर इज रिच, उस लड़के के पिताजी अमीर है। हर फादर इज रिच, उस लड़की के पिताजी अमीर है। देयर फादर इज रिच, उनके पिताजी अमीर है। राम्स फादर इज रिच, राम के पिताजी अमीर है। श्याम्स फादर इज रिच, श्याम के पिताजी अमीर है। यहाँ पे आने के बाद आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। वी आर नॉट रिच, हम अमीर नहीं है। यू आर नॉट रिच, तू अमीर नहीं है। यू आर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो। दे आर नॉट रिच, वो अमीर नहीं है। वेरी गुड। ही इज नॉट रिच, वो लड़का अमीर नहीं है। शी इज नॉट रिच, वो लड़की अमीर नहीं। इट इज नॉट रिच, वो कुत्ता अमीर नहीं। राम इज नॉट रिच, राम अमीर नहीं है। श्याम इज नॉट रिच, श्याम अमीर नहीं। माई फादर इज नॉट रिच, मेरे पिताजी अमीर नहीं। वेरी गुड। अवर फादर इज नॉट रिच, हमारे पिताजी अमीर नहीं। तो ऐसी प्रैक्टिस आप करोगे। और जब यहाँ पे आप आओगे, एम आई रिच का मतलब क्या है? क्या मैं अमीर हूँ? देखो, क्या मैं अमीर हूँ? आर वी रिच? क्या हम अमीर हैं? आर यू रिच? क्या तुम अमीर हो? आर यू रिच? क्या तुम अमीर हो? आर दे रिच? क्या वे अमीर है? इज ही रिच? क्या वो लड़का अमीर है? इज शी रिच? क्या वो लड़की अमीर है? इज इट रिच? क्या वो कुत्ता अमीर है? इज राम रिच? क्या राम अमीर है? इज श्याम रिच? क्या श्याम अमीर है? इज योर फादर रिच? क्या तुम्हारे पिताजी अमीर? वेरी गुड। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स आपको एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में बोलना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस का कौन सा टेक्निक यूज करोगी? डायरेक्ट मेथड। क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? यस। आपको हाथ खोलने हैं और शो करना है। अभी ये लड़की क्या करेगी? सिर्फ अंग्रेजी में बोलेगी। आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच, दे आर रिच, ही इज रिच, शी इज रिच, इट इज रिच, राम इज रिच। आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. इस स्ट्रक्चर की वो प्रैक्टिस कैसे करेगी? पहले उसने प्रैक्टिस कैसे की? एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में। उसके बाद उसी विशेषण की प्रैक्टिस वो सिर्फ अंग्रेजी में करेगी। और कितने सारे सेंटेंसेस वो बना सकते हैं आप देख सकते हो। इससे क्या होगा? फ्लुएंट इंग्लिश। फ्लुएंसी आएगी। कुछ सेंटेंसेस हमने नहीं बोले हैं, उनकी हमें आदत लग जाएगी। तो आप एक प्रैक्टिस दिखाओ, जैसे आती है वैसे प्रैक्टिस दिखाओ। क्योंकि जब आप पहली बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि आपको आदत नहीं है। लगता बहुत आसान है, लेकिन तुरंत मुझे बोलना है, ए क्या वो लड़का स्कूल में है? क्या आपकी माँ किचन में है? क्या आप बिजी हो? क्या आपका भाई बिजी है? नहीं, मेरा भाई बिजी नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको आगे करनी है। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर्स आपको हेल्प करेंगे, ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी। आर यू रेडी? लेकिन आपको जेस्चर्स करना है। आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच। ओके, कुछ गलतियां होती है तो होने दो। कम ऑन। आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच, दे आर रिच, ही इज रिच, शी इज रिच, इट इज रिच, राम इज रिच, श्याम इज रिच, my father is rich, our father is rich, your father is rich, your father is rich, his father is rich, her father is rich, their father is rich, Ram's father is rich, Sham's father is rich. I am not rich, we are not rich, you are not rich, you are not rich, they are not rich, he is not rich, she is not rich, it is not rich, Ram is not rich, Sham is not rich. Very good. My father is not rich, your father is not, our father is not rich, your father is not rich, your father is not rich, his father is not rich, her father is not rich, their father is not rich, Ram's father is not rich, Sham's father is not rich. Am I rich? Are you rich? No. Am I rich? Are we rich? Yes, हाँ. Am I rich? Are we rich? Are you rich? Are you rich? Are they rich? Is he rich? Is she rich? Is it rich? Is Ram rich? Is Sham rich? Is my father rich? Is our father rich? Is your father rich? Is your father rich? Is his father rich? Is his father rich? Is her father rich? Is their father rich? Is Ram's father rich? Is Sham's father rich? देखो, अभी आपने पहली बार प्रैक्टिस की। क्या हो रहा था जब आप प्रैक्टिस कर रही थी? तो स्ट्रेस आ रहा था। आपको आसान लगता है ना? क्या सर, सिंपल, एम आई रिच, वी आर रिच, इज हिज फादर रिच। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इज हिज फादर रिच, इज हर फादर रिच, आप ऐसा करोगे ना, तो आपको बोलने की आदत नहीं है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा। अभी आप क्या करोगी? सिर्फ रिच से आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा एडजेक्टिव आपको लेना है। तो क्लेवर लेना है, पुअर लेना है, गुड लेना है। सिर्फ एक ही एडजेक्टिव से प्रैक्टिस करनी है आपको? नहीं। लेकिन और एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। कौन सा टेक्निक हमने पढ़ा था? क्या आपको पता है? जब हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, अगर मैंने यहां पे गुड ये एडजेक्टिव लिया और मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं क्या करूंगा?
आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, वे आर गुड, हम अच्छे हैं, यू आर गुड, तू अच्छा है, यू आर गुड, तुम अच्छे हो, दे आर गुड, वे अच्छे हैं, ही इज गुड, वो लड़का अच्छा है, शी इज गुड, वो लड़की अच्छी है, इट इज गुड, वो कुत्ता अच्छा है, राम इज गुड, राम अच्छा है, श्याम इज गुड, श्याम अच्छा है, माई फादर इज गुड, नहीं रुको, माई फादर लिया एक बार, माई मदर ले लो, माई ग्रैंड मदर ले लो, माई सिस्टर ले लो, तो यहाँ पे मैं मदर लेता हूँ। माई मदर इज गुड, मेरी माँ अच्छी है, अवर मदर इज गुड, हमारी माँ अच्छी है, योर मदर इज गुड, तुम्हारी माँ अच्छी है, तो ये टेक्निक आपको यूज करना है। एटलीस्ट आपको ऐसे सिर्फ 5 एडजेक्टिव्स लेने हैं और यह फादर के बदले मदर लेना है, मदर के बदले सिस्टर लेना है, सिस्टर के बदले ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ऐसा हमें क्यों करना है? अगर आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो फ्लुएंसी बढ़ेगी ना। मुझे बोलना है क्या आपकी दादी माँ अच्छी है, तुरंत आप कैसे बोलोगे? इज योर ग्रैंड मदर गुड? क्या आप ऐसा बोलोगे? इज योर ग्रैंड मदर इज गुड? ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो ये आपको टेक्निक समझ में आ रहा है। तो इस प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है? टेंस तो सिंपल है। कौन सा टेंस है? टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्शन यहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन आपको घर पे जाना है, स्ट्रक्चर के बुक में वो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, उसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज ले लो, जेरॉक्स का पेज, ऐसा वो फ्लैट करो और वहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स लिखो, जेब में रखो और जोर जोर से प्रैक्टिस करो। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, वे आर रिच, हम अमीर हैं। और एक एडजेक्टिव की प्रैक्टिस आप 2 तरीके से कर सकते हो। कुछ सेंटेंसेस अगर आपने प्रैक्टिस की है तो कुछ सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं। अगर मुझे तुरंत पूछना है, क्या अमिताभ बच्चन अमीर है? क्या वो लड़की वहां पे है? इज शी देयर? क्या आपके पिताजी क्लासरूम में है? इज योर फादर इन द क्लासरूम? लेकिन इन द क्लासरूम, देयर, हियर, इन, ऑन, अपॉन, एट, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन आपको पहले डिफरेंट एडजेक्टिव्स लेना है और जब आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक है सर मेरी प्रैक्टिस हुई है, तो आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे आप रिच के बदले डिफरेंट एडजेक्टिव्स लोगे, लेकिन आप यहाँ पे अ टीचर कॉमन नाउन भी ले सकते हो। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक है। यू आर अ टीचर, तू एक अध्यापक है। एंड यू आर टीचर्स। और जब आप यहाँ पे आओगे, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी टीचर है, एक अध्यापक है। और जब आप यहाँ पे आओगे, इज योर फादर अ टीचर? क्या तुम्हारे पिताजी अध्यापक है? इज माई फादर अ टीचर? इज योर मदर अ डॉक्टर? इज योर मदर डॉक्टर या इज योर मदर अ डॉक्टर? Is your mother a doctor? इज योर मदर अ डॉक्टर? सिंपल टेक्निक है। तो इसी टेक्निक का आपको यूज करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। और एक जरूरी बात, अगर मुझे आंसर्स देने हैं तो मैं आंसर्स कैसे दे सकता हूं? अगर मैं आपको बोलता हूं एम आई मैड, आपको हाई बोलना है। एम आई मैड? यस। क्या मैं पागल हूं? यस। क्या मैं हैंडसम हूं? ऐसा करो, यस सर आप हैंडसम हो। क्या मैं हेल्दी हूं? तो ऐसा करो, यस सर यू आर हेल्दी। क्या मैं अच्छा हूँ? तो ऐसी उंगली करो, यस सर यू आर गुड। क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं होशियार हूँ? क्या हम होशियार है? हम होशियार है तो हम ही होशियार है। तो ऐसा नहीं बोलने का, क्या सर हम होशियार है? हाँ सर तू होशियार है, ऐसा नहीं बोलने का। क्या तू पागल है? नहीं। हाँ ही बोलना है आपको। क्या तू पागल है? हाँ मैं पागल हूँ। हमारी एक्टिविटी सिर्फ हाँ में बोलने की है। क्या तू बिजी है? तो ऐसा करो ना, हाँ सर मैं बिजी हूँ। क्या तुम 10th स्टैंडर्ड में हो? Yes sir. हाँ मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। हिंदी में मुझे आंसर दे दो, अंग्रेजी में मत दे दो। मुझे पता है आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। क्या तू बिजी है? यस सर मैं बिजी हूँ। क्या आप बिजी हो? हाँ हम बिजी है। क्या वे बिजी है? क्या वो लड़का बिजी है? क्या वो लड़की बिजी है? क्या वो कुत्ता बिजी है? क्या राम बिजी है? क्या मेरे पिताजी बिजी है? मेरे पिताजी नहीं, मैंने ऐसा पूछा क्या मेरे पिताजी बिजी है? सर आपके पिताजी बिजी है। क्या मेरी बीबी ब्यूटीफुल है? नहीं बोलो सर हाँ मेरी बीबी ब्यूटीफुल है। आपको नहीं बोलना है। क्या मेरा बच्चा स्कूल में जाता है? हाँ आपका बच्चा जाता है, तुम्हारा बच्चा जाता है।
तू नहीं बोले कि हाँ सर मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा है ना, फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर मुझे क्वेश्चंस पूछने उसके आंसर्स पहले हिंदी में आते हैं, आपकी मातृभाषा में आते हैं, ये पहले चेक करो ना। क्या तुम्हारे पिताजी बिजी है? हाँ, मेरे पिताजी। वेरी गुड। एंड क्या तुम्हारे पिताजी बिजी है? हाँ, हमारे पिताजी बिजी है। क्या उस लड़के के पिताजी बिजी है? हाँ, उसके पिताजी। अभी सिंपली आपको हाँ में बोलना है, सिंपल थिंग है। यहाँ पे ही आंसर है। अगर मैं आपको पूछता हूँ एम आई रिच, आपको बोलना है यस, हाँ में बोलना है तो यहाँ पे आंसर है, ना में बोलना है तो नो बोलो, और इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हो। यहाँ पे आप शॉर्टन फॉर्म यूज कर सकते हो, यू आरंट रिच, ही इजंट रिच, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे मुझे आपको हाँ में आंसर देने हैं। एम आई रिच? Yes, I am. नो, यस सर यू आर। एम आई हैंडसम? Yes, sir, you are. यस, यस सर यू आर, या यू आर रिच। एक यू आर रिच कंप्लीट सेंटेंस में आंसर है। एम आई हेल्दी? Yes, sir, you are healthy. वेरी गुड। और यस सर यू आर वी रिच? Yes, sir, we are rich. यस वी आर, या वी आर रिच। वी आर ये शॉर्टन फॉर्म में होगा। आर यू रिच? Yes, sir, I am. यस सर आई एम और आई एम रिच। अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमारा कॉमन आंसर पता है, यस यस यस, नो नो नो, ये हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे। एंड आर यू रिच? Yes, we are rich. यस वी आर रिच। आर दे रिच? Yes, they are rich. यस दे आर रिच और दे आर, ऐसा शॉर्टन फॉर्म में आपने बोला तो भी चलेगा। इज ही रिच? Yes, he is. यस ही इज। इज शी रिच? Yes, she is. इज राम रिच? Yes, Ram is. यस राम इज। इज श्याम रिच? Yes, Sham is. इज माई फादर रिच? Yes, your father is rich. यस योर फादर इज रिच। इज हर फादर रिच? Yes, her father is rich. इज देयर फादर रिच? Yes, their father is rich. इज राम्स फादर रिच? Yes, Ram's father is इज rich. श्याम्स फादर रिच? Yes, Sham's father is हाँ, rich. और एक लास्ट टेक्निक देता हूँ। वो लास्ट टेक्निक कौन सा है? क्या आपको पता है जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक नॉन स्टॉप एक्टिविटी की थी। वो एक्टिविटी कौन सी थी? स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने नॉन स्टॉप। आपको सिर्फ यस 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 बोलने का है एक्टिविटी के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो वो एक्टिविटी कौन सी है? अगर मुझे नॉन स्टॉप वर्बल क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर मैं ये क्वेश्चंस बना सकता हूँ तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस मुझे तुरंत आएंगे। मैं कौन सा टेक्निक यूज करता हूँ आपको मुझे बताना है। आपको सिर्फ यस 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 बोलने का है। मैं क्या करने वाला हूँ, आपको रिच एक ही एडजेक्टिव देने वाला हूँ, और अगर मैं आपको बोलता हूँ इसमें आप मुझे नॉन स्टॉप 10 मिनट तक 10 घंटे तक क्वेश्चंस पूछो, तो क्या आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो? Yes. कैसे बताओ, सिर्फ कैसे पूछ सकते हो? इस तरह से, am I rich? ओके देन? Are we rich? हाँ. Are you rich? हाँ Is my father rich? नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप आना है। आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप आना है। देखो मैं पूछता हूँ, आपको सिर्फ यस 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 बोलने का है। एम आई रिच? Yes. आर वी रिच? Yes. आर यू रिच? Yes. आर यू रिच? Yes. आर दे रिच? Yes. इज ही रिच? Yes. इज शी रिच? Yes. इज इट रिच? Yes. इज राम रिच? Yes. इज श्याम रिच? Yes. इज लता रिच? Yes. इज सीता रिच? Yes. इज अभिषेक रिच? Yes. इज ऐश्वर्या रिच? Yes. इज विराट कोहली रिच? Yes. इज धोनी रिच? Yes. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे राम है वहाँ पे कम से कम मैं 40-50 ऐसे प्रॉपर नाउंस लूँगा। क्रिकेट की टीम में जाऊँगा, मेरे दोस्त लोगों में जाऊँगा, रिलेटिव्स में जाऊँगा, कितने नाम है वहाँ पे उतने नाम एटलीस्ट मैं लूँगा। क्यों ऐसा? इज अमिताभ बच्चन रिच? इज धोनी रिच? इज धोनी क्लेवर? इज रोहित शर्मा पुअर? तो रोहित शर्मा से पहले मैंने इज कैसे लिया? एक्टिविटी हेल्प करेगी। उसके बाद इज माई फादर रिच? Yes. इज आवर फादर रिच? नहीं, रुको, ये एक्टिविटी अलग है। आपको यहाँ पे 10, 15 या 20 मिनट तक नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछने, वर्बल क्वेश्चंस। तो माय फादर के बाद आप तुरंत आवर फादर नहीं लोगे। मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स है? कम से कम 10 मेंबर्स तो है। इज माय फादर रिच? Yes. इज माय मदर रिच? Yes. इज माय सिस्टर रिच? Yes. इज माय ग्रैंडमदर रिच? Yes. इज माय अंकल रिच? Yes. इज माय सन रिच? Yes. इज माय डॉटर रिच? Yes. स्टूपिड एक्टिविटी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, फ्लुएंसी के लिए। टेक्निक समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? कौन सा टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नॉन स्टॉप मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, वर्बल क्वेश्चंस नॉन स्टॉप। आवर फादर में जब आऊंगा, इज आवर फादर रिच? Yes. इज आवर मदर रिच? Yes. इज आवर सिस्टर रिच? Yes. इज आवर फैमिली डॉक्टर रिच? Yes. तो देखो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स में लूंगा।
इज योर फादर रिच? अभी मैं आपके फैमिली में घुसता हूँ, जाता हूँ. इज योर फादर रिच? इज योर मदर रिच? इज योर सिस्टर रिच? इज योर अंकल रिच? इज योर सन रिच? इज योर डॉटर रिच? डॉटर नहीं भी है तो प्रैक्टिस के लिए चलेगा. यस, वेरी गुड, प्लीज बी सीटेड. तो क्या पता चला आपको? क्या पता चला आपको? यस, प्लीज कम हियर. पहले यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कैसे की? प्लीज टेल अस. तो पहले प्रैक्टिस हमने कैसे की? रिच यह एडजेक्टिव लेके हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा. घर पे जाके आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर के बुक में ऐसा स्ट्रक्चर है, लिखोगे और वहां पे एडजेक्टिव्स लेने के नहीं, प्रैक्टिस नहीं करने की. करने की या नहीं करने की? करने की. प्रैक्टिस करने की. प्रैक्टिस कैसे करने की? एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में, जोर से पढ़ने का. उसके बाद एडजेक्टिव चेंज करने के. रिच के बदले पुअर लेना है, गुड लेना है, एक्टिव लेना है, हैप्पी लेना है, बिजी लेना है, और हो सके तो फादर के बदले मदर ले लो, मदर के बदले सिस्टर ले लो. लेकिन जब आप एक एडजेक्टिव यहां पे लोगे तो एक ही सब सब्जेक्ट्स कॉमन रखने आपको. उसके बाद इस स्ट्रक्चर को आपको कैसे पढ़ना है? सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ना है. मतलब एक एडजेक्टिव की प्रैक्टिस आपको दो तरीके से करनी है. समझ में आ रहा है? उसके बाद आप क्या करोगे? इनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं ये आपको पता करना है. हाँ, और बीच में आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कॉमन नाउन भी ले सकते हो. आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स. इन भी ले सकते हो, आई एम इन पुणे. सेम प्रैक्टिस है, कल जो हमने शॉर्ट स्ट्रक्चर की सहायता से की थी वही प्रैक्टिस है. उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अगर मैं आपको पूछता हूँ एम आई रिच, क्या उसके आंसर आपको देने आएंगे? अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो इस पेन को पार्टनर बनाओ, उसे पूछो, हे एम आई मैड? हाँ में ही बोलने का. बोलेगा यस यू आर मैड. आर वी मैड? यस वी आर मैड. आर यू मैड? यस आई एम मैड. आर यू मैड? यस वी आर मैड. आर दे मैड? यस दे आर मैड. इज ही मैड? यस ही इज मैड. इज शी मैड? यस शी इज मैड. इज इट मैड? Yes, it is mad. Is Ram mad? Yes, Ram is mad. Is Sham mad? Yes, Sham is mad. Is my father mad? Yes, your father is. प्रैक्टिस के लिए. नहीं तो एडजेक्टिव अच्छा ले लो. और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको? आपको क्या करना है? घर पे जाना है और नॉन स्टॉप आपको वर्बल क्वेश्चंस पूछने हैं. अगर मैं आपको गुड देता हूँ तो गुड में आपको कम से कम 10-15 मिनट तक नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछने हैं. Am I good? Yes. Are we good? Yes. Are you good? Yes. Are you good? Yes. Are they good? Yes. Is he good? Yes. Is she good? Yes. Is it good? Yes. Is Ram good? Yes. Is Sham good? Yes. नीचे नहीं आने का है. जितने नाम आपको पता है. Is रोहिणी good? Yes. Is धोनी good? Yes. Is हेमा मालिनी good? Yes. Is जितेंद्र good? Yes. Is जयप्रदा good? Yes. Is विराट good? Yes. हो गया? इज माई फादर गुड? यस. इज माई मदर गुड? तो माई फादर के बाद आपको तुरंत आगे नहीं जाना है. तो सिंपल टेक्निक है ना. यस, प्लीज बी सीटेड. टेक्निक सिंपल है. प्रैक्टिस करोगे? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन करना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. आप ऐसे सेंटेंसेस तुरंत नहीं बना सकते हो. आंसर्स भी देने आने चाहिए. ये स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में लिखना है. हो सके तो आपके नोटबुक में कुछ सेंटेंसेस लिखना है, जैसे आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, वी आर रिच, हम अमीर हैं. सिर्फ एक एडजेक्टिव के सेंटेंस आपको हिंदी में या मराठी में लिखने हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है.